ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं ना, वो अपने चेहरों को लेके। भैया हमारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, दाग धब्बे हो गए हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हैं, या फिर हमारी बॉडी में दाद हो गया है। क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, बहुत पैसे भी खर्च कर दिए, इतने कॉस्मेटिक लगा लिए, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा। तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा, 4 उपाय आपको बताऊँगा। उन चारों में से कोई भी एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपके जो भी दाग धब्बे होंगे धीरे धीरे करके ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कैसे करना है इन सभी उपायों को अपने अकॉर्डिंग, इन चारों उपायों को सुनिएगा। जो भी उपाय आपको सबसे आसान लगता है कोई भी एक उपाय कर लेना। ठीक है, बात आई समझ में। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं एक एक उपाय की तरफ। तो पहले उपाय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लाल चंदन। ठीक है, इसी तरीके से लेना लाल चंदन। लेकिन लाल चंदन जब लिया करो, अगर लकड़ी है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। अगर लकड़ी नहीं है तो इस तरीके से पाउडर के फॉर्म में लिया करो। थोड़ा सा कटोरी में डालो, उसमें थोड़ा सा पानी डालो और हल्के से उसको हल्के हाथ से 20 से 30 सेकंड तक मिक्स करो ताकि वो पेस्ट बन जाए। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से आपको पीला चंदन भी। ये फ़ोटो मैं बहुत बार लगा चुका हूँ क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें परेशान है, भैया हमारे घर में तो अष्टगंध है, हमारे पास पीला चंदन नहीं है। तो आप पीले चंदन की जगह पे अष्टगंध भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ले लिया। बस यही 2 सामान आपको लेने होंगे। साथ ही साथ लेना होगा एक बेलपत्र है। अब जो पीला चंदन है, लाल चंदन है, उसको लगाओगे कहाँ पे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानने वाली यही बात है। देखो लाल चंदन आपके पास है ना, ये जो बेलपत्र आपको दिख रही है, मात्र एक बेलपत्र लेनी है और उस एक बेलपत्र पे ये जो बड़ी वाली पत्ती आपको नहीं दिख रही है, इस बड़ी वाली पत्ती पर अच्छे तरीके से लाल चंदन का लेपन करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, लाल चंदन लगा दिया अच्छे तरीके से। जो नीचे की दोनों पत्तियां आपको दिख रही हैं, जो पीला चंदन मैंने आपको दिखाया है, उससे आपको पीले चंदन का लेपन इन नीचे दोनों पत्तियों पे करना होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ, टाइम वेस्ट होगा, लेकिन आप एक काम करना, जितने भी अच्छे तरीके से लगा सकते हो लगाना, ताकि जो हरा वाला भाग है वो कहीं से दिखाई ना दे। ठीक है, बात है समझ में। बस इस तरीके से बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहें तो शाम को भी जा सकते हैं, है ना। ये जो जगह आपको दिख रही है जहाँ पे मैं रेड कलर से पेंट कर रहा हूँ, यह जगह होती है माता अशोक सुंदरी की, जो भोले शंकर की सबसे छोटी वाली पुत्री हैं। ठीक है, यहीं पर जो एक बेलपत्र आपने लाल चंदन और पीला चंदन लगाया है, उसको उल्टा समर्पित करना है। उल्टा समर्पित करने का मतलब कि जिस तरफ लाल चंदन और पीला चंदन लगा हुआ है वो शिवलिंग को टच होना चाहिए। यानी कि जब आप ऊपर से देखें तो आपको ऊपर से लाल चंदन और पीला चंदन दिखाई नहीं देना चाहिए, वो शिवलिंग की तरफ चिपका हुआ हो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, डंडी हो जाए बाहर की तरफ और पत्ती का भाग हो महादेव की तरफ, कुछ इस तरीके से। ठीक है, समर्पित हुआ। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल उत्तर की तरफ देखते हुए, फेस अपना रखना नॉर्थ डायरेक्शन, और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करना। जल बहता हुआ इसी बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। ठीक है, नीचे गिरेगा ना, आप क्या करेंगे, इसी जल को थोड़ा सा रोक लेना, जितना भी रोक सकते हैं उस जल को रोक लेना। ठीक, रोकने के बाद वहाँ पर खड़े होना, प्रार्थना करना, महादेव हम लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, हमारे शरीर में यहाँ पे दाग धब्बे हो गए हैं, हम लोग इतने परेशान हैं, बहुत मेडिसिन करा ली, दवा करा ली, ठीक नहीं हो रहा है। ये जो जल मैंने अपने कलश में इकट्ठा किया है, आप इसको औषधि बना देना ताकि हमारे जो भी दाग धब्बे हैं वो ठीक हो जाए। ठीक है, उसको लेके आप अपने घर जाना और जब भी आप स्नान करना उसमें से 2 से 4 बूंद डाल के नहा लेना। अगर आप स्नान उसमें डाल के नहीं कर सकते तो जिस भी जगह पे आपकी बॉडी में दाग धब्बे हैं उस जगह पे औषधि के तौर पे आप उसको लगाना स्टार्ट कर दो। आपके जो भी दाग धब्बे होंगे धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर होंगे। ठीक है, बात है समझ में। तो पहले उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड दाग धब्बों से ही रिलेटेड अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहा हूँ ना, इससे आसान उपाय आपके दाग धब्बों के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। सबसे आसान उपाय है क्योंकि इसमें हमें कुछ लेना ही नहीं है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा तांबे का लोटा, दिख रहा है ना। इसी तरीके से तांबे का लोटा लेना और इसमें आपको भर देना होगा जल। ठीक है, और जल आपको अपने घर से भरना है ना। इस जल को लेकर के पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहें सुबह जाएँ, शाम को जाना चाहें तो शाम को भी जा सकते हैं। ठीक है,
फेस किधर रखोगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो नाम बताऊंगा महादेव का, उन महादेव के नाम से जल को चढ़ाना होगा। कौन से महादेव? शूल टंकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से जो जल चढ़ाओगे धीरे धीरे चढ़ाना, बिल्कुल तेजी से मत चढ़ाना, बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे समर्पित करना। शूल टंकेश्वर महादेव के नाम से जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जिस कलश से जल को समर्पित कर रहे हो उसी कलश को यहाँ पे लगा करके जितना भी जल रोक सकते हो रोक लेना। ठीक है, सेम काम आपको फिर इस उपाय में भी करना है। महादेव से प्रार्थना करना है, महादेव हम लोग परेशान हैं, हमारे दाग धब्बे ठीक नहीं हो रहे, हमने बहुत मेडिसिन करा ली, दवा खा ली, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा। आप इस जल को औषधि बना दें। ठीक है, घर पे लेके जाएं और आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बैठना है। डेली जितने भी दिन तक वो जल चल पाए उसको चलाएं। ऐसा नहीं कि 2 दिन चलाना है, 4 दिन चलाना है, जितना भी जल इकट्ठा कर पाएँ। आपकी बॉडी में जहाँ पर भी दाग धब्बे हैं आपको उसको लगाना करके और स्नान कर लीजिएगा। स्नान नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लगा करके छोड़ दें 10 मिनट तक। उसके बाद आप उसको साफ कपड़ों से पोंछ दीजिएगा। आपके जो भी दाग धब्बे होंगे धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, बात आई समझ में? तो 2 उपाय की हमने यहाँ पर बात की है जो कि बहुत ज़्यादा ईजी थे आपके दाग धब्बों के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि फिर से आपको दाग धब्बों के लिए ही करना है। और ये जो उपाय आपको बताऊँगा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे ज़्यादा असरदार जो उपाय है वो ये तीसरा उपाय है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा नियम फॉलो करना पड़ता है और थोड़ा मेहनत भी करनी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन कैसे करना है उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल पर अचानक से आए हैं, तो करिएगा चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, चलो हमें कौन सी चीज़ को लेना होगा समझिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा गोबर, है ना? हमें इसी तरीके से लेना होगा गौ माता का गोबर, लेकिन ऐसा वैसा कोई गोबर नहीं लेना है। हमें लेना होगा ऐसा गोबर, जैसे मान लो कि यहीं इस जगह पे गौ माता ने गोबर किया, तो इस जगह से गोबर को किसी ने छुआ ना हो, ये वहीं पर पड़ा पड़ा सूख गया हो, धूप से या फिर हवा से कैसे भी करके ये गोबर जहाँ पे वहाँ पे किया गया है वहीं पर पड़े पड़े सूख गया हो। ठीक है, ऐसे गोबर को आप उठाना, ठीक है, लेके चले जाना सोमवार के दिन आप अपने घर पे। ठीक है, घर पे लेके जाओगे और घर पे पहुंच करके आप उसको जलाना, चाहे तो उसमें कपूर डाल के जलाओ, घी डाल के जलाओ, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे भी जला सकते हैं। उस उपले को, उस कंडे को जलाना। ठीक है, इस तरीके से भस्म तैयार कर लेना। ठीक है, जब भस्म तैयार हो जाए उसके बाद इस भस्म को एक सफ़ेद कपड़े में रखना। कौन से कपड़े में? सफ़ेद कपड़े में। अब कोई ज़रूरी नहीं कि नया ही कपड़ा लो, आप पे घर में साफ़ सुथरा कपड़ा होगा ही सफ़ेद, उस साफ़ सुथरे कपड़े में इस भस्म को रख लेना। ठीक है, रखने के बाद क्या करेंगे, लेके जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। लेकिन कौन से महादेव के शिवलिंग के पास जाएंगे, सबसे ज़रूरी बात ये है, ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना जहाँ पे लोगों का थोड़ा आना जाना कम है, बहुत रेयर केस में लोग वहाँ पर पहुँचते हों, ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाके खड़े होना। ठीक है, और जो सफ़ेद कपड़े में आपने भस्म ली है उसको अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर उनको अच्छे तरीके से उसमें भस्म से श्रृंगार करना। ठीक है, फिर आप भस्म का जब श्रृंगार कर रहे हों तो उस टाइम पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे। जब तक आपको अपनी प्रार्थना कह नहीं देनी है तब तक इस भस्म को उठाना नहीं है। हाथ जोड़ना, महादेव से प्रार्थना करना, महादेव हम लोग परेशान हैं, ये हम लोग के विशेष हैं, ताकि हम लोग का जो ये दाग धब्बे हमारी बॉडी में हो गए हैं, पिंपल्स ठीक नहीं हो रहे हैं, आंखों के काले घेरे हैं वो ठीक नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरीके से आप हमारी बॉडी के जो दाग धब्बे हैं, दाद की समस्या है, उसको आप दूर कर दें। ठीक है, प्रार्थना करने के बाद ये जो आपने भस्म चढ़ाया है इसको उसी सफ़ेद कपड़े में फिर जितना भी इकट्ठा कर सकते हैं इकट्ठा कर लेना। ठीक है, इकट्ठा करके लेके चले आना कहाँ पे? आप अपने घर पे, है ना? जैसे सोमवार के दिन इस उपाय को किया तो मंगलवार के दिन से जितने भी दिन आप कर सकते हैं, 10 दिन 15 दिनों तक जितना भी भस्म आपके पास में इकट्ठा करके लाए हैं उसमें से बस एक एक चुटकी जब आप स्नान करने जाएं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हो अपने उस बाल्टी में डाल देना और उसके बाद स्नान कर लेना। अब कोई ज़रूरी नहीं कि भैया साबुन लगाया नहीं लगाएं, शैम्पू लगाया नहीं लगाएं, आपके ऊपर है, आपकी इच्छा है, शैम्पू लगाना चाहो, जो भी लगाना चाहो लगा करके, लेकिन वो जो राख है, जो भस्म है, वो बाल्टी में ज़रूर डालना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आप स्नान कर लेना। आप यकीन मानिए 10 से 15 दिन करके देख लीजिएगा,
आपको खुद भी फ़र्क नज़र आने लगेगा कि कितना पहले हमारे बॉडी में दाग धब्बे थे और बाद में कितने दाग धब्बे हमारी बॉडी के कम हो गए हैं ना। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जितने भी लोगों ने इस उपाय को किया है उनको बहुत काम आया है। कुछ लोगों को काम नहीं आया है तो 2 से 3 बार उन्होंने करना स्टार्ट किया तो उनको भी असर ज़रूर कर गया। ठीक है, तो आप भी इन उपायों को ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो 3 बहुत ही प्यारे से उपाय की हमने बात की है। जो आसान आपको लगता होगा आप इनमें से उपाय को कर सकते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की, जो कि है चौथा उपाय। अब ये चौथा उपाय जो है इसको गुरुजी ने नहीं बताया, ठीक है, उनकी कथा से नहीं सुना। ये जो उपाय नहीं है ये आपको काम करना होगा, जो कि मैंने अपने खुद के ऊपर इस्तेमाल किया है, इसको यूज़ किया है। कैसे? मेरे भी चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हुआ करते थे, एक टाइम पे हमेशा दाग धब्बे हो जाते थे। तो मैंने क्या किया, एक नियम फॉलो किया। हमारे घर में एलोवेरा लगा हुआ था, है ना। हमने एलोवेरा को निकाला, उसके जो गूदे नहीं होते अंदर के, इसके ऊपर के छिलके को हटा दिया, गूदे को निकाला, एक हल्के से उसमें रख करके पानी डाल करके और गुलाब जल आता है ना, गुलाब जल को हल्का सा मिक्स करके और जहाँ भी हमारे बॉडी में भी दाग धब्बे हुआ करते थे, जहाँ पर भी हमने लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मात्र 1 महीने हमने रेगुलर लगाया। रात को सोते टाइम जब हम सोने जाते थे, एलोवेरा को गुलाब जल में मिला करके और अपने बॉडी में जहाँ पर भी, वैसे मेरे फेस पे ही थे, बॉडी में कहीं नहीं थे, तो फेस पे मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। मेरा चेहरा बहुत साफ हो गया। मैं अपनी खुद की बात आपको बता रहा हूँ, कहीं से मैंने देखा नहीं है, कहीं यूज़ नहीं किया है। आप सभी मेरे भाई बहनों, इसमें कुछ करना ही नहीं है, हर जगह आपको एलोवेरा मिल जाएगा। एलोवेरा लीजिए, थोड़ा सा गुलाब जल का इस्तेमाल करिए, अपने फेस पे रात में लगा के सो जाइए, आपका फेस बिल्कुल चमक जाएगा। ठीक है, करके देख लीजिए, मात्र 1 महीने तो मैंने ज़्यादा बोल दिए, सिर्फ 1 हफ्ते करके देख लो, आपको बहुत ज़्यादा असर नज़र आएगा। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि अपनी तरफ से जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मैं उपाय करता हूँ, आपको बताता रहूँ ताकि आपको भी उससे फ़ायदा बहुत हो जाए। तो मैंने कोशिश की इस पूरी वीडियो में 4 बहुत ही ज़्यादा अच्छे उपाय बताने की, जिससे आपका जो चेहरा हो वो साफ़ हो जाए, अगर बॉडी में कहीं पर भी दाग धब्बे हों तो वो भी ठीक ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कर दीजिए। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।